हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 का हमने लेक्चर सीरीज़ चलाई है, जिसमें कि लेक्चर नंबर 11 आज लेके हाजिर हूँ आपके लिए। इससे पहले हमने इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं, इंग्लिश सेक्शन का जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश के सभी टॉपिक हमने जो कि कवर कर लिए हैं इससे पहले 10 लेक्चर में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर वाला सेक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश वाला सेक्शन आपने अच्छे से समझा होगा। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी लेक्चर्स हैं। और ये सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है, तो आज से हम कंप्यूटर वाला सेक्शन शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फर्स्ट टॉपिक है आपके कंप्यूटर सेक्शन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये भी सारा सिलेबस का जितना भी है सभी टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। इसमें छोटी सी वीडियो होगी 7-8 मिनट की, और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, और बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी और एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, और टाइप्स उसमें सारे आपको मैं टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा कंप्यूटर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली लेक्चर सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ मिलती रहेंगी, और हर एक गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जेकेपी कांस्टेबल या अदर एग्जाम के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 8082769074। ठीक है, 8082769074, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपकी समझ के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट मटेरियल तैयार किया है, जिसमें पूरी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूस इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, पहले डेटा उसमें एंटर होता है, एक्सेप्ट करती है, उसमें फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद में वो आउटपुट देती है। ठीक है, ऐसी मशीन है जो कि डेटा एक्सेप्ट करती है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद इनपुट उसका देती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब आप टाइप करोगे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कुछ भी एमएस एक्सेल में लिखोगे, टाइप करोगे, उसके बाद आप उसको उसमें प्रोसेस होगा, मैनेज होगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इसकी टर्मिनोलॉजीज में देखें तो सबसे पहले इसमें आता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? अ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। ठीक है, हार्डवेयर इसके उन पार्ट्स को कहते हैं कंप्यूटर के, जो कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, टच करते हैं, आपने सिंपली याद रखना है हार्डवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इनमें से एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, इसको भी हम टच कर सकते हैं, देख भी तो सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। माउस को भी कर सकते हैं, मॉनिटर को भी कर सकते हैं, और सीपीयू को भी हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये हो गया हार्डवेयर। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम है कंप्यूटर में, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताते हैं जो भी काम कर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, तो वो कंप्यूटर उसी के वजह से कर सकता है सॉफ्टवेयर की। जैसे एमएस वर्ड हो गया, विंडोज़ हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम होता है, जो जिसकी वजह से कंप्यूटर में सारा प्रोग्राम चलता है। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड है, विंडोज़ या फिर एक्सेल वगैरह एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस यूज टू इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, जिस चीज़ के थ्रू उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, कीबोर्ड से भी हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो इंटर होगा उसमें डेटा। माउस से भी हम इंटर कर सकते हैं डेटा, और स्कैनर से भी कोई भी चीज़ उसमें स्कैन करते हैं, वो कंप्यूटर में इंटर हो जाएगा। ठीक है, ये होगी इनपुट डिवाइस। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस वो होगी जिसमें कंप्यूटर जो फाइनल रिजल्ट जो देता है
वो जिसमें शो हो, डिस्प्ले हो, देख सकते हैं हम, जो उसका आउटपुट जो मिलता है हमें, उसका रिजल्ट मिलता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके थ्रू हमें मिलता है। जैसे मॉनिटर, कोई भी चीज़ है उसमें हम एंटर करेंगे, उसकी स्क्रीन पे हमें सारा कुछ दिख जाएगा, वो आउटपुट हो गया, ठीक है। और प्रिंटर, प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट मिलेगा। स्पीकर है, जैसे उसमें आवाज़ आती है, वो भी आउटपुट हो गया, ठीक है। इस तरह की जो डिवाइसेस होती है होगी आउटपुट, ठीक है। उसके बाद है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं सीपीयू को, ठीक है। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल्स आर ऑपरेशंस, ठीक है। ये कंप्यूटर का ब्रेन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सारा डेटा जो कि प्रोसेस भी इसी में होता है, इंस्ट्रक्शंस भी और कंट्रोल भी सारा इसमें होता है। जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी जो कुछ भी प्रोग्राम होगा कंप्यूटर में, सारा मैनेज सीपीयू के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर, ठीक है। मेमोरी जिसमें पूरा डेटा हम स्टोर करते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ जमा करके रख सकते हैं, कोई भी डेटा उसमें जमा करके रख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो कि कंप्यूटर में, ठीक है, उसे मेमोरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी अलग अलग टाइप की, जैसे रैम। रैम होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी होती है ये, यूज्ड वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग, जब कंप्यूटर चल रहा है। रैम जो है ये उसी टाइम इस्तेमाल होती है जब कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। जैसे हमारा फ़ोन हो गया या कोई भी दूसरी मशीन होगी, ये सभी कंप्यूटर में आती है। जब वो रनिंग में है, कंप्यूटर जब चल रहा है, तो उसमें यूज़ होती है रैम, ठीक है। उसमें जो भी डेटा आता है वो स्टोर होता है रैम में, ठीक है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं तो वो डेटा सारा उड़ जाता है, ठीक है। जैसे हम रिसेंट क्लियर करेंगे, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, वो हम उसको स्विच ऑफ करेंगे तो वो सारा डेटा उड़ जाएगा। जब आपने सिंपली याद रखना है, रैम होती है ऐसी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी मेमोरी इसे हम कहते हैं, जो कि जब कंप्यूटर चल रहा है, रनिंग में है, तब इसमें डेटा स्टोर रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर को हम ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे, तो उसका पूरा डेटा जो कि लॉस्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है रोम, रीड ऑनली मेमोरी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक परमानेंट मेमोरी है दैट स्टोर्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है। इसमें सभी वो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर की, इसमें स्टोर रहती हैं, जमा रहती हैं, जिससे ज़रूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने में या कंप्यूटर को चलाने में, किसी भी चीज़ में। तो ये सारा डेटा इसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐप्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद आ गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? इसे ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली सच एज डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोस, ठीक है। हार्ड डिस्क इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के इसे कहा गया है। इसमें सारा डेटा जो कि परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ वगैरह, कोई भी ऐसा डेटा है उसे हम परमानेंटली इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है कि सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है सारे हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, सबको ये कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स वगैरह हो गए, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अलोज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया में ये ऐसा नेटवर्क है जो कि मिलियंस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में, और उनको इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। आप सभी जानते ही होंगे, जैसे फ़ोन्स में इंटरनेट है, कंप्यूटर किसी भी चीज़ में है, लैपटॉप में है, ठीक है। उसके बाद हो गया ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे वेबसाइट एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे, ठीक है। जैसे क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह एट्सेट्रा, जैसे गूगल क्रोम वगैरह है, ये यूज़ होता है हमें वेबसाइट, इसमें हम कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये ब्राउज़र हो गए, ठीक है। उसके बाद हो गया ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज थ्रू द इंटरनेट। ये भी ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम कोई भी मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ईमेल के जरिए, ठीक है। फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
उसके बाद होगी फाइल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर सच एज डॉक्यूमेंट और इमेज, ठीक है। एक फाइल की ऐसी कलेक्शन है जिसमें डेटा स्टोर रहता है किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट या इमेज वगैरह, उसे फाइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया फोल्डर, फोल्डर अ कंटेनर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स इन अ कंप्यूटर, इसमें भी कोई भी हम फाइल्स वगैरह स्टोर रख सकते हैं फोल्डर में कंप्यूटर में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप करें 8082769074, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें अगर आप PDF लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।